हॉरर स्टोरीज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को आज ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप लोगों की रूह तक कांप जाएगी। यह कहानी उन दिनों की है जब गांव में शौचालय नहीं हुआ करते थे। अब तो गांव-गांव में शौचालय बन चुके हैं, लेकिन पहले शौचालय नहीं हुआ करते थे। गांव में रहने वाले लोगों को शौच के लिए खेतों में जाना पड़ता था। पिंकी रोज अपनी माँ के साथ सुबह उठकर शौच के लिए जाती थी। एक रात की बात है, पिंकी की अचानक आंख खुली। पिंकी ने देखा कि माँ बिस्तर पर नहीं है। पिंकी ने समझा कि माँ शौच के लिए जंगल चली गई है। वह उठी और खुद भी जंगल की ओर चल पड़ी। उसने सीढ़ियों से उतरते हुए घड़ी में समय देखा तो घड़ी में सिर्फ 5 बज रहे थे। घड़ी को देखते हुए पिंकी बाहर निकल गई। पिंकी रास्ते में बड़बड़ाते हुए, आज माँ मुझे जगाकर नहीं ले गई, लेकिन माँ ज़्यादा दूर नहीं पहुँची होगी, रास्ते में मिल जाएगी। यही सोचते हुए पिंकी जंगल की तरफ निकल पड़ी। जब पिंकी जंगल में उस जगह पहुँची जहाँ वह रोज अपनी माँ के साथ जाती थी, तो वहाँ उसे कोई नहीं दिखा। उसे पास ही से डरा देने वाली आवाज़ें आ रही थी, लेकिन माँ उसे हमेशा कहती थी, इन आवाज़ों से कभी मत डरना, क्योंकि यह सियार होते हैं जो ऐसी डरावनी आवाज़ें निकालते हैं। इन्हें एक पत्थर मारो तो यह भाग जाते हैं। लेकिन पिंकी आज उन आवाज़ों को सुनकर डर रही थी। डर के मारे पिंकी की सांस रुक रुक कर आ रही थी। पिंकी अब जैसे ही घर जाने के लिए मुड़ी, उसने खेत में थोड़ी दूर पर किसी को देखा जिसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। देखने से लग रहा था कि मानो कोई औरत हो। उसने दूर से ही उस सफ़ेद कपड़ों वाली औरत को आवाज़ दी, माँ माँ, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। पिंकी खेत में थोड़ी और आगे उस औरत की तरफ बढ़ी, फिर आवाज़ दी, माँ माँ, आप हैं क्या वहाँ? मैं आपसे गुस्सा हूँ। आज आपने मुझे अपने साथ लेकर नहीं आई, इसलिए मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। पिंकी के इतना कहने के बाद भी वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। पिंकी को बस उसकी चूड़ियों की आवाज़ आ रही थी। वह माँ का आभास चूड़ियों से कर लेती थी, लेकिन अब जिन चूड़ियों की आवाज़ उसके कानों में जा रही थी, वह उसकी माँ की चूड़ियों की आवाज़ नहीं थी। न तो कोई उधर से आवाज़ आ रही थी और न ही वह आवाज़ उसकी माँ की चूड़ियों की थी। यह सोचकर पिंकी घर वापस जाने लगी। जैसे ही वह खेत से बाहर निकली, वह साया उसकी तरफ बढ़ता दिखा। यह देख तो जैसे उसकी हालत ही खराब हो गई। वह घर की तरफ भागने लगी। भागते भागते उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह साया अब भी उसका पीछा कर रहा था। जैसे तैसे पिंकी अपने आप को संभालते हुए घर पहुंची। माँ ने देखा यह लड़की ऐसे भागते हुए क्यों आ रही है। पिंकी से माँ ने कहा, क्या बात है बेटा, ऐसे क्यों भाग रही हो? तब पिंकी ने हाँफते हुए कहा, वह औरत। उसकी माँ ने पूछा, कौन औरत, कौन औरत? बेटा क्या हुआ? आओ बैठो, पहले सांस ले लो, तब आराम से बताना क्या बात हुई है। थोड़ी देर सांस लेने के बाद पानी पीकर पिंकी ने माँ को बताया, माँ आप जंगल नहीं गई? तब माँ ने बताया कि नहीं। और तब उसकी माँ ने पूछा कि पिंकी तुम कहाँ गई थी? पिंकी ने कहा, मैं जंगल गई थी। माँ ने कहा, क्यों अकेले? पिंकी ने कहा, नहीं माँ, मैंने सोचा कि आज आप जल्दी चली गई हैं, इसलिए आपके पीछे पीछे मैं भी चली गई। मुझे नहीं पता था कि आज आप गई ही नहीं हैं। और जब मैंने घड़ी में देखा तो 5 बज रहे थे, तो उस समय जाने में मुझे कोई डर भी नहीं लगा। इस पर माँ ने कहा, लेकिन बेटा घड़ी तो कल शाम के 5 बजे से ही बंद पड़ी है। अब तो पिंकी के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। अब वह समझ चुकी थी कि मैंने जो सफ़ेद कपड़ों में औरत देखी, वह कोई इंसान नहीं थी, बल्कि कोई प्रेतात्मा थी। माँ ने पूछा कि क्या हुआ, तूने बताया नहीं? तब पिंकी ने राहत की सांस लेकर चुप हो गई और माँ से बोली, कोई बात नहीं माँ, मैं बस थोड़ा डर गई थी और कुछ नहीं। आज तक पिंकी उस हादसे को भूल भी नहीं पाई है और शायद वह कभी ना भूल भी नहीं पाएगी। वह हमेशा यह बात सोचती रहती है, आखिर वह औरत थी कौन
शायद उसका भ्रम था या कुछ और। आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और ऐसी डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अगर आप अपनी कहानियों को हमारे चैनल के माध्यम से सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर का लिंक है, आप हमें अपनी कहानियाँ भेज भी सकते हैं। और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। धन्यवाद।